वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 में विषय संस्कृत में आज हम पुनरावर्तन देखते हैं। पाठ 1 से 5 हो चुके हैं और उन्हीं में से ये पुनरावर्तन है। अभी टेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलो अभी पुनरावर्तन में क्या दिया है वो देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है, निम्नलिखित श्लोकों का स्वस्वर गान कीजिए, यानी कि आपको इन्हें पढ़ना है। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं, फिर बाद में जब आप वर्कशीट में जो दिया जाएगा उस समय ये श्लोक आपको नोटबुक में भी लिखने होंगे। श्लोक पहला दिया गया है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। और श्लोक दूसरा दिया, ये पहला पढ़ लिया, अभी दूसरा दिया गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुषुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो श्लोक दिए गए उनको पूर्ण करने हैं आपको। तो पहला श्लोक दिया गया है, कृष्णमुखी न मार्जारी डैश डैश न च डैश डैश पंडित। तो ये श्लोक आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो आपको पता होगा अभी ये श्लोक कौन से इसमें से लिया गया है, कौन से पाठ में से, ठीक है। तो ये श्लोक लिया गया है आपका तीसरे पाठ में से, सुभाषितानी में से, ठीक है। तो चलो अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। श्लोक है, कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्ता न पांचाली, यो जान्यति सह पंडित। फिर नेक्स्ट श्लोक दिया गया है, दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम डैश डैश समाचरेत। तो उसे भी आपको लिखना है। तो श्लोक ऐसे पूर्ण करोगे आप, दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूताम वदेत वाणीम, मनःपूतम समाचरेत। ओके। अभी प्रश्न 3 देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाकर एवं रिक्त स्थान में दूसरे क्रियापद लिखकर स्वयं अन्य वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, तो यहाँ बीच में आयुषी नामक, मतलब आयुषी ये नाम है, और यहाँ पर ये जो है ये क्रियापद है, खादती, नृत्यति, हसती, पठती, पिबती, फिर नीचे भी शब्द है उपविशति, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको फिर लिख लेने हैं 2 शब्द। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर धावती, फिर तिष्ठति, ओके, ऐसे लिख लेना। और यहाँ पर जैसे ये एक वाक्य बना के दिया है, आयुषी हसती, तो हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं, आयुषी नृत्यति, आयुषी खादती, आयुषी धावती, आयुषी पीबती, आयुषी उपविशति, आयुषी पठती, आयुषी तिष्ठति, ठीक है। ऐसे वाक्य बनाकर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, नीचे दिए गए अनुच्छेद का शुद्ध उच्चारण के साथ पठन करना है। तो यानी कि आपको ये पढ़ना है बच्चों, साथ में इसे कॉपी में भी लिखना होगा। यहाँ पर सुरेश और महेश का वार्तालाप दिया गया है। सुरेश कहता है सुप्रभातम, यानी कि शुभ सुबह, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो सुप्रभात। फिर महेश कहता है नमस्ते श्रीमान, स्वागतम, आगच्छतु, उपविशतु, यानी कि नमस्ते, आइए, आपका स्वागत है, आइए और बैठिए। फिर सुरेश कहता है कि धन्यवाद। फिर महेश सर्व कुशल वा, यानी कि सब कैसे कुशल है ना, तो सुरेश कहता है आम कुशलम, भवान की करोति, हाँ कुशल है, आम यानी हाँ कुशल है, भवान किम करोति, आप क्या करते हो। तो महेश ने कहा हम स्वाध्यायम लिखामि, तो मैं स्वाध्याय लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रश्न 5 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, क निर्जीव बहुभाषक अस्ति। तो कौन है जो निर्जीव है और बहुभाषिक है। तो बच्चों आपने ये भी पढ़ा था,
सुभाषितानि इस पार्ट में। तो इसका आंसर होगा पादरक्षक निर्जीव तथापि बहुभाषक अस्ति। प्रश्न 2 है का अमुखी शब्दम कुरुते। तो इसका आंसर होगा बच्चों अमुखी छोटी का शब्दम कुरुते। अभी नेक्स्ट प्रश्न है भोजनम रुचिकम अस्ति एतत् वाक्य कम वदति क वदति, यानी कि वार्तालाप इस पार्ट में से है ये, जिसमें भावेश और चेतना इन दोनों का वार्तालाप था ना बच्चों। तो भोजन रुचिकम अस्ति यानी कि भोजन रुचिकर है, ऐसा ये वाक्य कौन बोलता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे भावेशः वदति यत् भोजनम रुचिकरम अस्ति। नेक्स्ट है चाय कॉफी वा एतत् वाक्य क वदति। तो चेतना बोलती है वाक्य, तो लिखोगे आप चेतना वदति ये तो चाय कॉफी वा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, यानी कि संस्कृत में आप लिखोगे इसे पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम इति। नेक्स्ट प्रश्न है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों हम पूर्व दिशाया क रक्षति। तो पूर्व दिशा में कौन रक्षा करता है, ये आपने धरा गुर्जरी इस पार्ट में पढ़ा था। तो पूर्व दिशा में कालिका माता रक्षा करती है, ठीक ना। तो आप आंसर लिख। तो पूर्व दिशाया कालिका माता कालिका रक्षति। फिर प्रश्न 8वां है दक्षिण धामनी कह अस्ति। तो यानी दक्षिण दिशा में कौन है, तो कुंतेश्वर महादेव। तो हमें आंसर लिखना है दक्षिण धामनी कुंतेश्वर महादेव अस्ति। ओके, चलो अभी प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है पिछले पाठों के आधार पर निम्नलिखित विधान सही हो तो आम और गलत हो तो न, यानी कि सही और गलत लिखना है। तो सही हो तो आम, गलत हो तो न लिखना है। तो पहला दिया गया है कस्तूरी सिंहात जायते। तो क्या कस्तूरी सिंह में मिलती है, तो ये रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पर होगा कस्तूरी मृगात जायते, यानी कि न लिखना है, गलत। भोजने मोदक अस्ति। तो सही है, यानी आम। मनोरथे कार्याणि सिद्धांति। तो ये गलत है बच्चों, यानी कि न लिखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति। तो ये भी न लिखना है यहाँ पर, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व दिशाया रक्षति अम्बा। तो अभी हमने प्रश्न उत्तर में देखा पूर्व दिशा में कालिका रक्षा करती है, तो यहाँ पर भी हमें न लिखना है, यानी कि ये भी गलत है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 7वां निम्नलिखित शब्द समूहों में से असंगत शब्द पर गोल का निशाना कीजिए, यानी कि जो अलग शब्द है उस पर गोल का निशाना करना है हमें। तो उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है आम्रफलम, सीताफलम, कमलम और द्राक्षफलम। अभी ये सब फल है और ये फूल है कमल, तो ये अलग हुआ। वैसे यहाँ पर दिया है मुखम, सुखम, हस्तम, उदरम। अभी मुखम, हस्तम और उदरम ये हमारे शरीर के भाग हुए और सुखम ये अलग शब्द हुआ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है काकः, कोकिलः, शुकः, स्वान। अब काक यानी कौवा, कोकिला और शुक यानी तोता और स्वान यानी कुत्ता, तो ये हुआ अलग। नेक्स्ट है वानर, शशक, मशक और अश्व। तो यहाँ पर भी अश्व ये अलग होगा। नेक्स्ट है रोटिकाम, शाटिकाम, मोदकम, दालम। तो मोदकम, दालम, रोटिकाम ये सब व्यंजन है बच्चों, रेसिपीज़। और शाटिकाम यानी साड़ी ये अलग है। नेक्स्ट है पुस्तकम, दूरभाषः, संगणक और दूरदर्शनम। तो यहाँ पर पुस्तकम अलग है। तो ऐसे आपको अलग शब्द पर, असंगत शब्द पर गोल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन कंप्लीट होता है और आशा रखती हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपको ये नोटबुक में भी लिखना होगा। तो धन्यवाद बच्चों, वंदे मातरम।